प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एसिड और बेस सॉल्यूशन में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। अब हम कुछ बातें पिछले क्लास से याद करते हैं कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो एच प्रोड्यूस करते हैं, बेस जो है वो ओ प्रोड्यूस करते हैं। एसिड का पता करने के लिए हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया था और बेस का पता करने के लिए भी हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया था कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है, और जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। उसके अलावा हमने एक बात जो और पढ़ी थी वो डाइल्यूशन की पढ़ी थी कि जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तब उसकी एच आयन कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है और इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। अब हमें बात करते हैं कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसका पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर कई इंडिकेटर का मिक्सचर है। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफरेंट एच आयन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में डालते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने अलग अलग कलर देता है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं पीएच स्केल की कि पीएच स्केल क्या है। ऐसा स्केल जो मेजरिंग करे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की सोल्यूशन में, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक है। 7 इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है। हायर कंसंट्रेशन जब एच आयन की होती है तो पीएच लोअर होता है, और जब लोअर एच आयन कंसंट्रेशन होती है तो पीएच जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो पीएच स्केल है इसका जो मिड पॉइंट है वो 7 होता है, जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो पीएच वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती चली जाती है ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और पीएच की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे घटती चली जाती है एच आयन कंसंट्रेशन जो है वो उसमें बढ़ती चली जाती है। स्ट्रेंथ एसिड और बेस की किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें एच आयन कितने हैं और ओ एच आयन कितने हैं। ऐसा एसिड सोल्यूशन जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और ऐसा बेस जिसमें ओ एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसी तरीके से ऐसा एसिडिक सोल्यूशन, ऐसा या एसिड जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम होती है वो वीक एसिड कहलाता है, और ऐसा एसिड बेस जिसमें ओ एच आयन की कंसंट्रेशन कम होती है उसे हम वीक बेस कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो एवरीडे लाइफ है, हमारी डेली लाइफ है, उसमें पीएच का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच के रोल की लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेफिनेट पीएच रेंज में अच्छी तरह सरवाइव करते हैं। और हमारे लिए जो पीएच रेंज है वो 7.0 से 7.8 है, जिस समय हमारी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करती है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिड रेन का। एसिड रेन कब कहलाती है? रेन वाटर जिसका पीएच 5.5 से कम होता है तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन जब फ्लो होकर के वाटर बॉडीज में जाती है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक्स में, तो उस वाटर के पीएच को चेंज हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं और यहाँ तक कि वो इससे मर भी जाते हैं। तो पहली चीज़ एवरीडे लाइफ में इम्पोर्टेंस पीएच की हमारे पास में ये हुई। दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो प्लांट्स हैं वो भी एक डेफिनेट पीएच रेंज में ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं। अब बात आती है कि प्लांट किस में ग्रोथ करते हैं। प्लांट सॉइल में ग्रोथ करते हैं, तो सॉइल का यदि पीएच घटता है या बढ़ता है, दोनों ही कंडीशंस में प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो अफेक्टेड होती है। इसी तरीके से पीएच जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl प्रोड्यूस होता है जो फूड के डाइजेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारे अंदर इनडाइजेशन हो जाता है तब एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है।
और जब एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तब उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं, जिससे हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन पैदा हो जाती है। उससे बचने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड्स जो होते हैं वो डाइल्यूट या वीक बेस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ मिलता है। उसके अलावा जो टूथ डिके है, हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं या टूटने लगते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक कारण है वो भी पीएच है। हमारे जो टीथ हैं इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम इनेमिल कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब बात आती है कि ये टूथ डिके किस वजह से होता है। तो जब हम खाना खाने के बाद में अच्छी तरीके से माउथ वॉश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो फूड फंसा रह जाता है तो बैक्टीरिया उसका डिग्रेडेशन करते हैं, और डिग्रेडेशन मतलब उसका ब्रेक डाउन करते हैं, और उस ब्रेक डाउन से एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिड धीरे धीरे हमारे इनेमिल को डिटोरेट करना शुरू कर देता है और हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बात आती है हमारी एनिमल और प्लांट अपने सेल्फ डिफेंस में भी एसिड का यूज़ करते हैं। जैसे हनी भी स्टिंग करती है, काटती है, तब हमारे शरीर के अंदर वो एसिड छोड़ देती है, और वो एसिड जो है वो कौन सा है, मिथेनोइक एसिड है, और उसकी वजह से इरिटेशन और पेन पैदा होता है। उससे बचने के लिए, उसमें रिलीफ लेने के लिए यदि हम उस जगह पर माइल्ड बेस को रब करेंगे तो हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ नेचर में पाए जाने वाली चीज़ें हैं जिनके द्वारा एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन और ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टेमरिंड जिसे हम इमली कहते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है, आंट स्टिंग जिस समय आंट चींटी जब काटती है तो हमारे शरीर में वो मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से एक प्लांट है नेटल प्लांट, उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, और जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उन कांटों से हमारे शरीर के अंदर एसिड एंटर हो जाता है। वो एसिड जो है वो भी मिथेनोइक एसिड ही है। तो इस तरीके से आज हमने जो बात करी पीएच के ऊपर बात करी, और एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसके ऊपर बात करी। थैंक यू।